अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ क्विक ट्यूटोरियल वीडियो अगेन। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको बताता हूँ क्विकली कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टूल्स के अंदर एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग स्टॉक। इसका क्या मकसद है, किस तरह यूटिलाइज़ होगा, किस तरह यूज़ करना है आपने। आप क्लिक करेंगे ओपन टूल के ऊपर ना, तो यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर फ़िलहाल 240 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है? जो आपके स्पेसिफिकली लगे हुए हैं टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। कुछ हमारे पास हैं, कुछ का सप्लायर ईबे है, कुछ का गो ड्रॉपशिप है, कुछ का अली एक्सप्रेस है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट सप्लायर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, बट ये हम हमारे जो अपनी टीम है, ये प्रोडक्ट्स वो सारी ईबे से उठा के, अली एक्सप्रेस से उठा के, आगे पीछे से उठा के, आगे जाके बेचती है टिकटॉक के ऊपर। तो इसलिए मैं इस इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि ऑर्डर्स तो आपको आएँगे। अच्छा, यहाँ पे फ़िलहाल 240 प्रोडक्ट्स हैं, पर ये यहाँ पे 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट्स करना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ हमने हंट करके प्रॉपर तरीके से हम हंट करेंगे, हर चीज़ मेक श्योर करेंगे, प्राइसेज़ चेंज ना हो, स्टॉक चेंज ना हो, हर चीज़ आपको देंगे। आपने जाके बस लिस्टिंग करनी है, ठीक है? आपके लिए आसान तरीन हमने काम किया है कि आप हंटिंग भी ना करें। फ़र्ज़ करें हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं, अब मैं ये लिस्ट करना चाहता हूँ। अब इसको मैं आपको ना लाइव लिस्ट करके दिखाता हूँ, कोई एक आधा अकाउंट मुझे खोल लेने दें, जो मेरे पास लगा हुआ भी हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकाउंट खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह लाइव चलेगा आपके सामने ये अकाउंट, ठीक है? अच्छा देखिए, पिक्चर्स डाउनलोड करने का तो ऑप्शन यहाँ पे है, पर ये मसला ये है कि अगर जब पिक्चर्स आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ना इस तरह एक डाउनलोड के सेक्शन में एक खुल जाएगी ज़िप फ़ाइल। सबसे पहले तो आपने एक्सट्रैक्ट करना है उसको, ठीक है? तो विंडोज़ डाउनलोड करने हैं, आप एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब पिक्चर्स आपके पास आ गई हैं सारी, ठीक है? पर वो वेब पी फ़ाइल है, ठीक है? वेब पी फ़ाइल उस पे टिकटॉक पे अपलोड नहीं होती। अब पिक्चर्स आपकी आ गई हैं। अब फिर आपने ये करना है, ये लिंक मैं आपको वेबसाइट पे दूँगा, एक वेबसाइट है आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, web2jpg online.com, ठीक है? अच्छा, ये एक वेबसाइट है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, ठीक है? इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। लिखा आ रहा है web-p2jpg, ठीक है? इसमें आके आपने इसको करना है रिफ्रेश। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अभी जो हमने ताज़ा-ताज़ा फ़ोल्डर डाउनलोड किया है। अब ये फ़ोल्डर अभी हमने डाउनलोड किया वेबसाइट से, ठीक है? इस सारी पिक्चर्स को ऐसे सेलेक्ट किया और ये बल्क में सारी की सारी चेंज हो गई हैं जेपीजी में। अच्छा, मैं डाउनलोड ऑल एज़ ज़िप करता हूँ। अच्छा, दोबारा जाओ अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में, ये एक नया आ गया है ज़िप फ़ाइल, इसको एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है? और ये देखें आपके सामने सारी की सारी पिक्चर्स आ गई हैं अब, पर ये अब जेपीजी फ़ॉर्म में है। फिर अगला स्टेप ये कि आप चैट जीपीटी खोलेंगे, ठीक है? चैट जीपीटी की नई चैट खोलेंगे और उसके ऊपर जाके आपने जो टूल्स है ना हमारे, टूल्स की ये है टिकटॉक कंप्लायंस एंड एसईओ लिस्टिंग असिस्टेंट। इसको कॉपी करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट को, चैट जीपीटी को आपने आके पेस्ट कर देना है बस। अगर तो आपने मुझे देखा है प्रीवियसली मैंने आपको बताया है कि टिकटॉक या ईबे पे अगर तो मेरे से सीखना है या मेरी माननी है, लिस्टिंग करने से पहले इस चीज़ को यूज़ किए बगैर कभी आपने लिस्टिंग नहीं करनी। ये प्रॉम्प्ट है, जो पढ़ना चाहता है खुले दिल से पढ़े बैठ के। फिलहाल इन सिंपल उर्दू टर्म्स ये है, आसान तरीन अल्फाज में, कि ये बेसिकली प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को कहती है कि भाई आज के बाद तुम मेरा टैग टिकटॉक असिस्टेंट हो। मैं तुम्हें बताऊँगा कोई भी चीज़ लिस्ट करने से पहले तुमने मुझे उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन भी निकाल के देनी है, टाइटल भी निकाल के देना है, तुमने आइटम स्पेसिफिक्स वगैरह भी मुझे निकाल के देने हैं। तुमने मुझे ये भी बताना है कि मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, ठीक है? फिलहाल हमारी वेबसाइट पे एक फीचर एडेड है, हर लिस्टिंग के नीचे, इसी को हम लेते हैं कि आपको लिखा आ रहा है कॉपी डिस्क्रिप्शन। फिलहाल ना ये गलत लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आएगा प्रोडक्ट कॉपी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। फिलहाल डिस्क्रिप्शन इसके साथ अटैच नहीं है बैकएंड पे, सिर्फ जो है ना टाइटल अटैच्ड है। तो आप क्लिक करें एनी हाउ यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, आपकी जो टाइटल है ना आइटम की, वो एक हो गई है जनरेट। यहाँ पे करो सीधा एंटर, तो आपकी जो कमांड है ना, जो जहाँ पे चैट जीपीटी कमांड आपने डाली है, अब वो आपको सारा चेक करके बताएगा, क्या बेच सकता हूँ मैं, नहीं बेच सकता, इसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब निकाल के वो आपको देगा, ठीक है? 1-2 दिन में ना हम इसको चेंज कर देंगे। जब भी आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे कॉपी के बटन के ऊपर, उस आइटम की टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ऑटोमैटिकली कॉपी हो जाएँगी आपके सामने ना। फिलहाल तक सिर्फ टाइटल कॉपी हो रहा है। तो अब ये अपने चेक्स रन करेगा, जो भी इसने रन करने हैं पूरे चेक्स इसको रन करने दो, ठीक है? अच्छा, अब ये आपको बताएगा ना, फुल एक-एक चीज़ चेक करेगा। अब ये देखें, कह रहा है कंप्लायंट वर्डिक्ट येस। यहाँ पे येस लिखा आप बेच सकते हो, नो लिखा आप आगे बढ़ जाओ, उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेशक मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्टिंग लगी हुई है, अगर तो कंप्लायंस चेक ने बोला है नो मीन्स नो, ठीक है? आगे लिखा है टिकटॉक एसईओ टाइटल, ये टाइटल आपको उसने दे दिया है, कॉपी करें। आपने टिकटॉक पे जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर, इमेजेस के अंदर जाओगे ना जब, तो लोकल फ़ाइल में जाके जब आपने पिक्चर्स का फ़ोल्डर जो रीसेंट अभी आपने कन्वर्ट कराया जेपीजी फ़ाइल, ठीक है? ये सारी पिक्चर्स हैं। इनको ऐसे सेलेक्ट करो, तो कह रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमम इमेजेस 9 अलाउड। हम यहाँ से ये कर लेते हैं, देखना।
ये सारी की सारी 9 पिक्चर्स आपके सामने अपलोड हो गई हैं। बस आपने बस रीअरेंज करना है कि जो मेन पिक्चर है वो कौन-सी थी और दूसरी कौन-सी कहाँ जानी है। अच्छा, इनमें से ये पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है? यूके स्टॉक, 2 डे डिलीवरी सारा कुछ लिखा हुआ है। टाइटल आपने ऑलरेडी चैट जीपीटी से उठा उठा लिया था। अब वो कह रहा है कैटेगरी सजेशन, होम इम्प्रूवमेंट्स, लाइट्स, लाइटनिंग, आउटडोर लाइटनिंग, ठीक है? फॉर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे यही लग रही है। आपने चैट जीपीटी से बेशक चेक करवाना है, करवा लो, ठीक है? अच्छा, नीचे लिखा है एट्रीब्यूट्स, सजेशंस, ठीक है? आपको जो-जो वो कह रहा है वो आप अप्लाई कर दो, ठीक है? और आप एट्रीब्यूट्स अपने खुद लगा सकते हैं। ये मैं टिकटॉक की ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ लिस्टिंग कैसे होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल्स के अंदर उसने आपको बता दिया है, यार ये आप डिस्क्रिप्शन बनती है इसकी। अच्छा, पर आपने ये करना है कि जो चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन नहीं आपने लिखवाई, टिकटॉक एसईओ डिस्क्रिप्शन जो आगे हमने कमांड रन करके बनवाई थी, वो डिस्क्रिप्शन आप एक बार उठाएँ और आप आके ना इस सजेशन सजेशन बॉक्स है जो टिकटॉक का एआई जनरेशन बॉक्स, इसमें जनरेट करो। तो ये आपको आपकी डिटेल्स यूज़ करके एक ना अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन बना के देगा। उसने जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो आप अप्लाई कर दें कि बस ठीक है, हो गई। वीडियोज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर यहाँ पे आपने लगानी है रिटेल प्राइस, ठीक है? अब रिटेल प्राइस आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, वेबसाइट आपको बता रही है यार ये आइटम जो है ना 1149 का मैं आपको दूँगा। एक नया टैब खोलो, नए टैब में आपने खोलना है टूल्स में जाके, यहाँ पे आपने आके खोलना है प्रॉफ़िट एंड लॉस कैलकुलेटर, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने टिकटॉक शॉप, रीजन यूके करना है आपने और आपने यहाँ पे नीचे लिखना है आके कि मुझे यासिर भाई की साइट से चीज़ मिल रही है 1149 की, तो 11.49 और मैं इसको कितने का आगे जाके बेचूँ कि अगर मैं इसके ऊपर बाद में 30% फ्लैश सेल भी लगाता हूँ, तो मैं कितने का बेचूँ कि मुझे प्रॉफ़िट हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 का बेचते हो इसको, 20 का आपने लगाया, 30% आपने उसके ऊपर फ्लैश सेल लगा दी, 14 पाउंड का कस्टमर को शो होगा, फीस कटेगी 9% टिकटॉक की 126 और आपको पीछे बचेंगे 1 पाउंड 25 का प्रॉफ़िट। तो यहाँ से आप प्राइसेज़ निकाल के अपनी जो भी आपने क्राइटेरिया रखना है उसके मुताबिक, मैं अब इसको लगा देता हूँ कितने का? 20 का। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है 20, क्वांटिटी आप हमेशा 5 रखो। सेलर एसकेयू में ना आपने पता क्या करना है? आपने हमेशा अपने रेफ़रेंस के लिए यहाँ से जो है उसका टाइटल, जो वेबसाइट पे टाइटल है, वही कॉपी करके लगा लो। अगर लिखने देता है ना वो आपको इतना लंबा, लिखने दिया है ना बस डाल दो कॉपी पेस्ट। लिखा आ रहा है प्रोडक्ट कंप्लायंस कंटेन्स बैटरीज़, नो कोई बैटरी नहीं है इसमें। नीचे शिपिंग उसने खुद ब खुद पुल कर ली है और बस वेल एंड गुड, इसको आप सबमिट फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है? आपकी लिस्टिंग हो गई। ये चलो आपको एक क्विक ट्यूटोरियल भी हो गया ईबे टिकटॉक की ट्रेनिंग जो होती है ना, लिस्टिंग कैसे होती है। बेसिकली अच्छा, फिर अगला स्टेप मैं आपको बताता चलूँ। अगला स्टेप ये है, फिर लोगों को क्या पता लगेगा कि भाई आपने कितनी लिस्टिंग्स की हैं, कौन-सी नहीं की, ठीक है? तो आपने जो एक प्रॉफिट शीट, एक डेटा शीट बनानी है, ठीक है? मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नया सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे ना नया सेक्शन बनाया मैंने, इस पे लिखते हैं यास ई-कॉम विद यासिर वेबसाइट लिस्टिंग, ठीक है? और आगे लिखते हैं टिकटॉक आइटम नेम। ये आपके रेफ़रेंस के लिए एक डेटा शीट है। इसकी मैं ग्रिड्स ऑन कर दूँ, ये इतना अजीब लग रहा है। ठीक है, इसको हम ना ग्रे भी कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो जाए। अच्छा, इसको हम करते हैं बोल्ड, इसको हम इधर कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे डालना है उस आइटम का नाम, जो हमारी वेबसाइट पे था। ये, कॉपी करके ना या यहाँ पे मेरे ख़्याल में अगर कॉपी करते हो तो क्या होगा? यहाँ पे अगर कॉपी किया आपने, ये लें, वो टाइटल कॉपी हो गया। आगे आपने अब डालना है टिकटॉक का टाइटल नेम ना, जो टिकटॉक पे आपने लिस्टिंग किया। टिकटॉक पे टाइटल हमारा कौन-सा था? ये। जो चैट जीपीटी ने हमने बताया था, वो आपने यहाँ डाल दिया। अब इसका मकसद क्या है? कि कल आपको फ़र्ज़ करो ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर जब आपको आएगा ना, तो आपको पता होगा कि यार मेरे आइटम जिसका मुझे ऑर्डर आया है, उसका ये टाइटल है। आपने अपनी जाना है शीट में, कंट्रोल F दबाना है, कंट्रोल V करना है और आपको वो हाइलाइट हो जाएगा। ये वाला आइटम था जिसका हमें ऑर्डर आया है, ये सप्लायर का लिंक मतलब सप्लायर का टाइटल था। आपने सप्लायर टाइटल कॉपी किया, आप वेबसाइट पे गए, आपने सर्च बाय आइटम्स के अंदर जाके वो सर्च किया एग्ज़ैक्ट, ये देखो एग्ज़ैक्ट लिस्टिंग आपके सामने खुल गई है, ठीक है? तो अपने डेटा कीपिंग भी करनी है, वो खुद करनी है। कल यहाँ पे 2000, 3000, 4000 आइटम्स हैं ना, जब लगे होंगे, उनमें से फ़र्ज़ करो 500 आइटम्स भी आपने लिस्ट कर दी हैं अपने टिकटॉक पे। तो डेटा कीपिंग आपने खुद करनी है कि भाई यासिर की वेबसाइट पे एग्ज़ैक्ट टाइटल क्या लिखा हुआ है उस आइटम का और मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे क्या लगाया, तब वो क्रॉस मैच होगा ना आपस में। तो फिर यहाँ से फ़र्ज़ करो आपको ऑर्डर आ गया है, तो आपने ऑर्डर प्लेस करना है इस आइटम का। आपने ऑर्डर पे क्लिक किया, ये सारा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि सारा डेटा भरो, क्वांटिटी, कस्टमर का नाम, एड्रेस, सिटी, सारा कुछ सबमिट ऑर्डर कर दो और आगे बाकी चीज़ें सारी ना डिटेल में मैंने बताई हुई हैं या मैं एक और वीडियो पार्ट 2 बनाऊँगा इसकी।
या मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर ना कि ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरह काम करेगी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? और फिलहाल तक ना यहाँ पे रखता हूँ मैं वीडियो को कि टिकटॉक की ड्रॉप शिपिंग स्टॉक का जो सेक्शन है इसमें क्या था, किस तरह लिस्ट होगा, वीडियो आपने किस तरह डिस्क्रिप्शन और टाइटल बनवाना है चैट जीपीटी से पूछ के आपने लिस्टिंग करनी है। आपने अपने इमेजेस को कन्वर्ट करवाना है फ्रॉम वेब पी टू जेपीजी या पीएनजी। हर बंदे का अपना टोटका होगा, जो मुझे पता था मैंने चैट जीपीटी से पूछा आगे, उसने तो मुझे यही वेबसाइट बताई है सबसे बेहतर, वेब पी टू जेपीजी ये काम भी करती है, मैं सेव कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ से आपने पिक्चर्स कन्वर्ट करवा के टिकटॉक पे लिस्टिंग करनी है। और इंशाल्लाह अगर तो आप लोगों की सपोर्ट हुई ऑन गोइंग और आप लोग प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया आप लोगों ने, तो यहाँ पे जितने थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे से लग सकते हैं, स्टॉक के, ड्रॉप शिपिंग के, जो-जो चीज़ें हमें लगती हैं, बिकती हैं, हम सब लगाएँगे यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अच्छा खासा आपको फ़ायदा यहाँ पे होगा। तो आगे दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक जाती है, तो आउट ऑफ स्टॉक चेंजेस के सेक्शन में ना लिखा है न्यूली आउट ऑफ स्टॉक टुडे 85, मतलब आज 3 दिसंबर को रात के 2:40 पे जब ये रन किया था मैंने चेक, ऑटोमैटिकली रन होता है रात के 2:40 पे रोज़, ठीक है? वो कह रहा है 3 दिसंबर को 2:40 के ऊपर जब हमने लास्ट टाइम ऑटोमेशन रन की थी, तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक चली गई हैं, ठीक है? क्योंकि हमने वो चेंजेस किया था कुछ। फिलहाल ये डेटा मैटर नहीं करता, 1-2 दिन बाद और डेटा ऑटोमैटिकली सेट हो जाएगा। और बैक इन स्टॉक वो चीज़ें हैं जो जब रात को चेंजेस आए थे, तो कौन-सी चीज़ें बाकी इन स्टॉक आ गई हैं, ठीक है? तो फिलहाल ये इतना मैटर नहीं करता, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, क्योंकि हमने रात को 700 आइटम्स उतारे हैं और 240 न्यू लगाए हैं ना, इसलिए तो ये ऊपर-नीचे हुआ हुआ है। बट यहाँ पे रोज़ आपको नज़र आएगा कि कितने स्टॉक में आए हैं, कौन से आउट ऑफ स्टॉक में चले गए हैं। फिर आता है प्राइस चेंजेस। अगर तो सप्लायर की साइड से ऐसा कोई आइटम है जिसकी प्राइस ऊपर गई है या नीचे आई है, तो प्राइस चेंजेस सेक्शन में आपको रोज़ मिलेगा। कल एक आइटम की प्राइस 2 पाउंड थी, आज 4 हो गई है। या कल 6 पाउंड थी, आज 8 हो गई है। रोज़ ब रोज़ आपने आके स्टॉक चेंजेस और प्राइस चेंजेस रोज़ चेक करने, हद से ज़्यादा 5 मिनट का काम होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आउट ऑफ स्टॉक चली गई है, फ़र्ज़ करो ये आइटम है, आपने लिस्ट किया हुआ है, आपने फ़र्ज़ को सारे लिस्ट किए हुए हैं। आपने बस ये टाइटल कॉपी किया और अपनी शीट जो आपने बनाई हुई है ना, उसमें फ़र्ज़ करो ऑलरेडी लिस्टेड था। आपने कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी किया, ये लिस्टिंग आपके सामने आ गई है ना। अब आपको पता है यार ये लिस्टिंग मेरी आउट ऑफ स्टॉक है। उसके सामने ज़ाहिर-सी बात है टिकटॉक का नेम भी लिखा होगा, फ़र्ज़ करो ये टिकटॉक का नेम लिखा है। ऊपर वाले को कॉपी करते हैं ये। आपने ये नेम जाके अपने टिकटॉक पे सर्च करना है, उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, ठीक है? बारी-बारी जितने आइटम यहाँ पे होंगे। और फिर आते हैं प्राइस चेंजेज़ पे। अगर तो यहाँ पे आप आते हो और सेम सिचुएशन है, ये आइटम है, इसकी प्राइस जो है ना चेंज हो गई है। आपने शीट में ज़ाहिर-सी बात है आगे डेटा डालना होगा ना किस प्राइस पे मैंने लिस्ट किया था, क्या नहीं। और आपको वेबसाइट बता रही है यार कल इसकी प्राइस 10 थी, आज 12 हो गई है। तो आपने दोबारा कैलकुलेशन पे जाना है उसका पी&एल कैलकुलेटर के ऊपर, और वहाँ पे जाके आप 12 पाउंड के हिसाब से आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है और अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जाके आपने प्राइस उसकी चेंज करनी है। मुझे आके बाद में कंप्लेन किसी ने नहीं करना। वेबसाइट आपको स्टॉक भी बता रही है, वेबसाइट आपको प्राइसेज़ भी बता रही है, वेबसाइट आपको फुल ऑटोमेशन के थ्रू पिक्चर्स भी डाउनलोड करके दे रही है, हर चीज़ वेबसाइट आपको करके दे रही है। अब भी आपसे काम ना हो, आपसे ऑर्डर ना जनरेट हों, तो फिर ब्रो आप लोग कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक इतना बहुत होगा मेरा कहना कि इंशाल्लाह अगर आपने ये फ़ॉलो किया सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, नहीं समझ आई दोबारा देखो, फिर समझ नहीं आई फिर दोबारा देखो। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, जो किसी को समझ ना आए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी।